हरगिज नहीं कमल खिलेगा। राहुल जी को बहु और बहुमत दोनों मिलेगा, इतिहास पलटेगा। बहु और बहुमत क्या जिक्र क्या है? आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं जहां जो है 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो सरकार है वो पूरी तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर ली है। जो शीर्ष नेता हैं बीजेपी के वो पूरी तरीके से जुट गए हैं और कहा जा रहा है कि अब की बार यानी तीसरी बार फिर से हम इतिहास रचेंगे। इतिहास इसलिए रचेंगे क्योंकि लगातार 2 बार इनकी सत्ता में आ चुके हैं, कुर्सी पर बैठ चुके हैं और 2024 में चुनाव है। गठबंधन तो हो गया है 2 दलों का, एक तरफ जो है वो एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया है। एक में 36 दल है तो दूसरे में 26 दल, माफ करिएगा, एक में 38 दल है तो दूसरे में 26 है। अब देखने की बात यह है कि अब की बार सत्ता पर कौन। हमारे साथ यादव जी हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका लगातार ये कहना है कि अब की बार परिवर्तन होगा। तो वहीं जो जनता है, कुछ जनता से भी हमने बातचीत किया, कुछ लोगों से हमने बातचीत किया, बीजेपी के जो लोग हैं, जो समर्थन है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार भी अगर वोट मिलेगा तो विकास के नाम पर मिलेगा। सरकार लगातार कह रही है कि हमने विकास किया है, हमने रोजगार दिया है, हम गरीबों, अमीरों, जवानों सबके साथ खड़े रहे हैं, किसी के साथ हमने भेदभाव नहीं किया है। जानेंगे, बताइए सर, अब की बार 400 पार, 400 टेंट हाउस की कुर्सियों से होगा कि जीत करके आएंगे उससे होगा 400 पार। अब की बार 400 सीटों की बात हो रही है। आप इतना भी नहीं समझते, राजनीति में हैं। बिल्कुल 400 पार खरीद के ले आएंगे कि जीत के ले आएंगे, सवाल यह भी तो होता है ना। जीत के लाएंगे, जनता जिता के लाई थी, जो पिछली बार 300 पार कराई थी, अब की बार 400 पार कराएंगे। आपको भी पता है लोग भुखमरी के शिकार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भाजपा सरकार के पास विधायक खरीदने के पैसे होते हैं। 40-40 विधायक एक बार खरीदे गए हैं। वो आप देख लीजिए, राजस्थान के मामले में, मध्य प्रदेश के मामले में सरकार अगर नहीं जीत के सरकार बना पा रही है तो खरीद के अपनी सरकार बनाएगी। मान देता हूँ 400 पार, 400 पार मान रहे हैं, खरीद के, जीत के नहीं। बहुमत से आ जाएगी जीत के तो ज्यादा इतिहास रचा जाएगा। इतिहास ऐसे नहीं रह। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है। हर एक कण में समर्पण की भावना छिपी होती है। जरा गौर से देख लेना इंडिया वालों, जरा गौर से देख लेना इंडिया वालों। हर एक सिपाही के अंदर, भारत भूमि के बच्चे के अंदर शहादत की भावना छिपी होती है। सबकी भावना छिपी है, तभी तो 2 बार इतिहास रच चुके हैं, तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं। इतना बड़ा इतिहास नहीं रच चुके हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी इस भारत देश की 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अगर मोदी जी तिबारा बनते हैं तो इंदिरा गांधी के बराबर नहीं। उस आयरन लेडी का मतलब आप मान रहे हैं कि तिबारा बनेंगे? दोबारा बनेंगे, इतिहास थोड़ी बदल पाएंगे। इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार बने, तिबारा में तो इनके सामने मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। शुभ संकेत जो है विपक्ष वालों को मिल रहा है कि राहुल की सदस्यता का बहाल होना, महंगाई का बढ़ जाना, बेरोजगारी का बढ़ जाना। सवाल करेंगे राहुल की सदस्यता बहाल हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, इसके लिए उनको जो है बधाई। लेकिन ये बताइए कि जनता तो उसी को चाहती है ना जो विकास करता है। तो जनता, ये सत्य है, जनता उसको चाहती है जो विकास करता है। लेकिन जो विकास की बातें करता है, विकास करके नहीं दिखाता है। जो कहता है भाई और बहनों, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश की जनता को उम्मीद हो जाती है बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन आप देख लीजिए, मोदी जी कहते हैं न बोलूंगा न बोलने दूंगा। जो बोलेगा, मीनाक्षी लेखी कहती हैं ईडी सीबीआई पीछा कर लेगी और जेल के सलाखों की। ईडी और सीबीआई किसके पीछे पड़ते हैं ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको खत्म कर रही है, उनके पीछे पड़ती है। लोग कई बार जो है इतिहास के पन्ना पलट करके जा करके FIR की कॉपी देख लेना। लोग इतने बड़े दोषी नहीं होते जितना बड़ा दोष बना करके उनको जेल के पीछे में डाल दिया जाता है। गुनाह करेंगे तो जेल में नहीं डाला जाएगा, उनको कहाँ, उनके सर पे ताज रखा जाए। गुनाह करें उनको जेल में डाला जाए, मैं भी इस बात को समर्थन करता हूँ। लेकिन ईमानदारी सच्चाई से रहें। आज बहुत सारे लोग ईमानदारी सच्चाई से जी रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, देश के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। यही तो स्थितियां हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि किसी के भी पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जाती है। अभी तक नहीं लगाया गया था। 2000 जब से सरकार जो है सत्ता में आई बीजेपी की, इससे पहले कितना भ्रष्टाचार था, कितना आतंकवादी फैला हुआ था, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। बस मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। कितना भ्रष्टाचार, कितना ये भ्रष्टाचार फैला हुआ था, कितने लोग थे ना। जब कहते हैं मोदी जी 70,000 करोड़ का घोटाला,
एनसीपी सरकार ने किया, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों को 40 लोगों को अपनी जो है पार्टी में ला करके महिमा मंडित करके पदस्थ कर करके महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का सहभागी बना देते हैं। तो आप बताइए भ्रष्टाचार ऐसे थोड़ी मुक्त होगा? कह रहे हैं हम तो सहभागी इसलिए बनाते हैं, कहा जाता है संगति का असर होता है। तो जो वहाँ विसंगतियों में पड़ा हुआ है, जो वहाँ जिस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, अगर उन पर यहाँ पे होगा तो उनको हम लाएंगे, संगति का असर होगा वो भी सुनेंगे। भ्रष्टाचार का इलाज होता है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाए, न कि भाजपा जो है कोई कारागार बनी हुई है उनको अपनी जेल में बंद करोगे। ये कहा नहीं, हमने कहा संगति का असर होता है। संगत का चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग, ये गलत बात है। हमने कई बार देखा लोग शराबी के साथ रहते हैं, शराब नहीं पीते हैं, चंदन के पेट पे सर पर लटका रहता है, लेकिन उसके अंदर उसका कोई असर नहीं होता। बस यही तो इतिहास अब की बार पलटेगा, यही तो इतिहास है। अब की बार संगत का असर होगा, सबको अलग किया जाएगा, इतिहास पलटेगा। 2024 में हरगिज नहीं कमल खिलेगा, राहुल जी को बहु और बहुमत दोनों मिलेगा, इतिहास पलटेगा। बहु और बहुमत दोनों क्या जिक्र क्या है इस बार? आपने कहा इतिहास पलटेगा, मैं समर्थन करता हूँ। 2024 में कमल हरगिज नहीं खिलेगा, राहुल गांधी को बहु और बहुमत दोनों मिलेगा। आप कमल खिलाने वाले कौन होते हैं? कमल तो जनता खिलाती है, जनता सपोर्ट करती है। आपने मान लिया ना, जनता सपोर्ट करती है ना। यही जनता जो है मोदी जी को सर पे आंखें पर बैठा, लाल बहादुर शास्त्री को बैठाया, इंदिरा गांधी को बैठाया, मोरारजी देसाई को बैठाया, सबको आंखों पे बैठाया। लोग अपना योगदान दे करके यही जनता तीसरी बार भी मोदी को ही बैठाएगी। आप सपने देख रहे हो सकता है, जो है सपने नहीं देख रहे, बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है ना, और लोग भी कह रहे हैं कि इस बार जो है बहुत हुई महंगाई के नाम पे वोट दे देंगे, बहुत हुआ बेरोजगारी के नाम पे वोट ले लेंगे। कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है? मैम क्या बात कर रही है? 1200 का हुआ सिलेंडर रहते भी अब रोती हैं। मन की बातों से अच्छी मनमोहन की बातें हैं। ठीक है, सब कुछ हम मानते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ विकास पर भी नजर डालिए नजर उस पर, और देखिए कि जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, जहां के जो बच्चे हैं दीपक से पढ़ते थे, आज वो लाइट से पढ़ रहे हैं, 24 घंटे उनको लाइट मिल रही है। जहां की औरतों की आंखें खराब हो जाती थी चूल्हे फूंक फूंक कर, आज उनको सिलेंडर मिल रहा है। जहां की औरतें घर की चौखट तक बैठी रहती थी, आज वो घर से बाहर निकल रही। आप अपने जन्म के पहले जाइए, जब ये देश आजाद हुआ भारत में सुई तक नहीं बनती थी। वो धन्य है कांग्रेस सरकार जो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान लगा करके, शैक्षणिक संस्थान खोल करके, अच्छे अच्छे स्कूल महाविद्यालय खोल करके लोगों को पढ़ाया और नौकरी दी। नौकरी करने के बाद लोग रिटायर हो गए और उनको पेंशन दी। आज कांग्रेस की सरकार कोई और थी, सत्ता किसी और के हाथ में था। अभी मौजूदा में जो है उनको देखिए, कौन कह रहा है राहुल गांधी को कोई जानता ही नहीं। राहुल गांधी को कोई जानता नहीं, ये बड़ी दुख की बात है, कोई नहीं जानता। अरे वो राहुल गांधी है जो प्रधानमंत्रियों के खानदान से आते हैं। इंदिरा गांधी उनके खानदान के, राहुल गांधी उनके खानदान के, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। राहुल को कोई खानदान के, सुनिए पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। खानदान अच्छा होने से व्यक्ति के अच्छा होने का कोई वो नहीं मिलता है, समझ में आया आपको? उनका खानदान अभी तक था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने देश में काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी क्या है, आप इस बात को भी नोटिस करिए। आप सुनिए, आपने जेनेटिक साइंस को नहीं पढ़ा है। जेनेटिक साइंस से कहता है अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। 23 जोड़े का क्रोम जो होता है, विज्ञान कहता है आरएनए और डीएनए की जो बात आती है, राहुल गांधी को कोई नहीं जानता। ये विडम्बना की बात है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री खानदान है, उनको दुनिया जानती है। अच्छा ये बताइए, आरएनए डीएनए की बात कर रहे हैं आप, बहुत सारे लोगों के, जनता के ये सवाल थे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के आधार कार्ड पर भी उनका सरनेम नहीं लिखा हुआ है। देखिए, आधार कार्ड, उनके आधार कार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का मतलब होता है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के जो है पहले सूत्र में दोनों बंधे थे, तो ये विवाद न हो तो दोनों को नामकरण एक गांधी दिया गया। तब से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गांधी जनरेशन के नाम से चले आए हैं। ठीक है, तो राहुल का आधार कार्ड का अगर कोई त्रुटियां है तो उसको जो है सरकार से उसके जिम्मेदार है। आप मानते हैं कि गांधी नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा गया तो कोई बात नहीं, गांधी से थोड़ी कोई जात धर्म से देश आगे नहीं बढ़ेगा। वो हरिजन है, वो पंडित है, वो ठाकुर है, हिंदू है, मुसलमान, उससे देश नहीं बढ़ेगा। अगर ये जात की प्रथा, धर्म की प्रथा भारत से खत्म कर दिया जाए, मंदिर भी खत्म कर दिया जाए, मस्जिद भी खत्म कर दिया जाए, हिंदू मुसलमान का वो खत्म कर दिया जाए, सबको भारतीय बना दिया जाए, एक दिन मेरा दावा है भारत बहुत बड़ा देश बनेगा। भारतीय है, सबके अंदर इक्वालिटी है, सरकार लगातार इक्वालिटी पे काम कर रही है। तो मैडम जी ये बात देखिए,
ये अपना संप्रदाय में लोग जल रहे हैं, जात धर्म में जो जल रहे हैं लोग, हिंदू मुसलमान में जल रहे हैं, सिख ईसाई में जल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है संदेश दे देना अपने चैनल के द्वारा, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लेना, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता है। आपकी बातों से हम सवाल पूछते हैं, आपने कहा कि लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता है, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं सरकार से? आने दीजिए ना तीसरी बार भी, क्यों मतलब आप बताएं। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। समझ तो रहे हैं तभी तो इतना काम कर रहे हैं, अपना ही देश समझ रहे हैं। ये समझ नहीं रहे हैं, ये दिखावा क्या। अगर जिस दिन समझ जाएंगे इंसानियत क्या दिखावा कर रहे हैं? ये सब दिखावा होता। अगर हम क्या दिखावा कर रहे हैं? तो आपसी बैमनस, ठीक है, ये समझ जाएगा। क्या दिखावा कर रहे हैं? ये दिखावा है कि आप मेरे भाई हो, लेकिन मन में राम बगल में छुरी लिए बैठे हैं, कब मिले कि घाट लगा के चौके पूरी वाली बात है। ये किसको कह रहे हैं मन में राम बगल में छुरी? अगर हम दिखावा करके भाई किसको कह रहे हैं? देखिए जिस दिन जो है भाई के किसको कह रहे हैं? हम सभी के लिए मैं संदेश दे रहा हूँ ना, भाईचारे का, आपसी सौहार्द का, प्रेम का संबंध इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि दुनिया की कोई शक्ति हमें डिगा ना सके। यहाँ तक कि अगर विदेशी शक्ति भी हमारे पारंपरिक रिश्ते को खत्म करना चाहे तो कतई किसी हाल में न खत्म कर पाए। पारंपरिक रिश्ते को खत्म कौन कर रहा है? वो तो जोड़ रहे हैं ना। उन हतताइयों को याद करो जो अपनी बहन को बहन नहीं समझ रहे हैं, देश की बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हैं, मर्यादा धूमिल कर रहे हैं। नहीं समझ रहा है। आप कैसे पत्रकारिता करते नहीं समझ रहे हैं? आप बताइए वो बेचारी बलात्कार कैसे है? मणिपुर के जो है बहन बेटियों को नंगा कर घुमाया जाता है, बहन बेटियों को सरकार उस पर एक्शन ले रही है। सरकार एक्शन लेगी। कोई घटना होने के बाद अगर हमारी संस्कृति मजबूत किया जाए, हमारी सभ्यता मजबूत किया जाए, लोगों के अंदर भावना पैदा किया जाए, तब जाकर देश मजबूत होगा। मजबूत हो रहा है, सब कुछ कर रही है सरकार, कर रही। कागज सीमाएं बढ़ा नहीं करती हैं कागज के खिंची लकीरों से। सीमाएं बढ़ा नहीं करती हैं कागज पे खिंची लकीरों से, सीमाएं बढ़ जाती हैं ताकत और शमशीरों से। तो तभी तो ताकत वाकत लगा कि कुल मिला के वो लड़ रहे हैं ना। अब इस बात को समझ नहीं रहे। विपक्ष की यही सब तो सबसे बड़ी कमी है कि वो समझना ही नहीं चाहता है। आप मुझे विपक्ष ना समझिए, ना मुझे चरण चुम्बन की भाषा आती है, ना किसी पार्टी का दुसाला ओढ़ करके बात करता हूँ। जो सत्य है उस पर प्रकाश डालता हूँ। मुझे लाखों लाख लोग सुनते हैं, मैं उनके ऊपर अंगुली नहीं उठाता हूँ। जो सत्य है आपको कमेंट के द्वारा ये पता चल जाएगा हमने क्या बोला है। क्या सत्य है? अब की बार फिर से राहुल आएंगे? शब्दों का इस्तेमाल फिर से सुनिएगा। इस बार राहुल आएंगे। राहुल अभी हुए क्या? ये राहुल जी के पास अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खोने के लिए अगर है तो भाजपा सरकार के पास है। अगर कुछ जाए भाजपा ये बचा ले कि हम जहाँ तक है उतने तक बचे रहे, उसकी लाज बचेगी। अब तो राहुल का जो है उदय जहाँ तक है तहाँ तक रहेगी नहीं और फैलेगी। मोदी जी का सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है, राहुल जी का सूर्योदय हो रहा है। परिवर्तन ये हो रहा है। सूर्योदय सूर्यास्त की बातें करते हैं। आपको ये नहीं पता है कि कोई भी आग जब बुझने लगती है तो बहुत तेज जलती है, ठीक है। और सरकार जो है वो अभी इस कगार पर है, तीसरी बार सरकार बनाने की कगार पर है, 400 से सीटें पार करने की कगार पर है। जनता हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म समुदाय की बात नहीं करेंगे, उसको लुभाने की कगार पर है, विकास के कगार पर। लुभाने की बात नहीं, सच्चाई हो गया। अगर आग लग रही तो ऑक्सीजन मिलेगा बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन मिलेगा कम हो जाएगा। आज जो है मोदी जी को ऑक्सीजन की जरूरत है इनको बढ़ाने के लिए, अब नाइट्रोजन मिल रही है। विदेशों तक या इस देश का नाम हो रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री का नाम हो रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन जानता है राहुल गांधी? इस भारत देश का नाम जो है भारत के नक्शे में पहले भी था। भारत की गौरव गाथा जो है पहले भी लिखी जा चुकी है। यहाँ की वीर बेटियों ने ऐसा इतिहास रचा है। स्वर्णलता दे रही हैं जिसमें विस्पीति मीराबाई है, पद्मनी जौहर व्रत को करती बलिदानी बलनाधाई है। कल्पना चावला सी बेटी स्वर्णिम इतिहास रचाती हैं। इंदिरा जैसे बेटी इस देश के लिए अमर हो जाती है। ये हमारा देश वीर बेटियों से है। ये बलात्कारियों दुराचारियों से देश का नाम नहीं रोशन होता। अभी भी वीर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अभी भी वीर बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकार उनके साथ है, वो इसलिए क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। आप कह रहे हैं ना, जहाँ तो वीर बेटियां
आज जो कंधे पे जिम्मेदारी निभाई है ना, वो सिरमौर भारत के गौरव गाथा का इतिहास जो उन्होंने लिखा है ना, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार का पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि युद्धक विमान भी चलाने लगी बेटियां। और कितना उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, और कितना उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। तभी तो सुनिए पहले आप। वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके अब संस्थान तक जाने लगी बेटियां। ये बेटियां जो है ना सम्मानित हैं। आज हम चाहते हैं कि सरकार बेटियों के प्रति जो है उदारशील बने, न्यायिक बने, पीड़ित बेटियों को नाम दिलाए। आज बेटियों के नाम पे कितने अपराध है, आप डाटा उठा के देख लीजिए, आपका हृदय रोने लगेगा। किसान कितने पीड़ित हैं, उनका पहले कभी डाटा उठा के देख लीजिए, आपका हृदय जो पिघल ना जाए तो कहें। कौन सा डाटा बताइए, हम बताते हैं आपको। दिल्ली की व्यवस्था सरकार से पहले कितनी थी आपको पता है? दिल्ली में जितने क्राइम हो रहे थे, बाकी के दिल्ली की बात नहीं करेंगे, बाकी जो भारत देश में थी, जो वो किस हद तक थी, आपको अनुमान है? क्राइम कितनी अब सुधर चुकी है, ये सोच रहे हैं? आज क्राइम अगर बढ़ रहा है तो हमारी कमी हमारे संस्कारों की है। आज हमने अपने बच्चों का संस्कार कम दे रहे हैं। अगर संस्कार देते तो आज उनको 32 टुकड़े में कटना नहीं पड़ता है। मनुष्यता है मजहब, ये बात बतलाई। मनुष्यता है, संस्कार, ये मजहब है, हर युग में बतलाई जाएगी मैडम जी। जब हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, हम अनावश्यक आग में घी डालेंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, उत्पाद के लिए जो है किसी धरना प्रदर्शन भेज देंगे, आगजनी करा देंगे ना, तो बच्चों की कमी नहीं है, हमारी कमी है, हमारी जिम्मेदारी। जनता का एक सवाल है कि राहुल गांधी को सही से बोलना भी तो नहीं आता ना, आएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे आएंगे, ये जनता का सवाल है। ये आप सर्च कर लेना, बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी को हिंदी अंग्रेजी इतना बढ़िया बोलना आता है कि उनकी अंग्रेजी के सामने मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक टिक पाएगा। राहुल गांधी बहुत एजुकेटेड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्रियों के खानदान के हैं, उनका एक गौरव। और आज तक अभी कोई प्रधानमंत्रियों के खानदान के हैं, तभी हरियाणा में जाते हैं लोगों, किसान के साथ जाते हैं और हाथ में जो स्पीकर रॉड का लेके जाते हैं और वहाँ पर बातें करते हैं। आप कह रहे हैं सरकार दिखावा कर रही है, वहाँ पर पूरे कैमरा के साथ, पूरे माइक के साथ वो जाते हैं, दिखावा कौन कर रहा है? ये ठीक है, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, ये मानते हैं, ये उसी तरह। मेरा उदाहरण ले लीजिए आप, मानते हैं कि नहीं? मेरा उदाहरण ले लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित सांसद हेमा मालिनी गेहूं भी काटने लग गई हैं, तो उसको नाटक नहीं कहेंगे। राहुल जी अगर सवाल नहीं समझे, आप सवाल नहीं समझे। हमारा सवाल ये है कि आप जो है वो किसान के बीच में जाइए, बहुत अच्छी बात है, उनसे जुड़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कैमरा लेकर दिखाने के लिए क्यों जा रहे हैं? आप रॉड लेके बताने के लिए स्पीकर क्यों जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं भाई? तो एक बात बताओ, जब हेमा मालिनी जो है कैमरे के सामने जा करके मथुरा में गेहूं काट सकती है, तो राहुल कैमरा लेके अगर धान लगा दिए थे, तो ट्रैक्टर चला लिए, ट्रक पे दिखावा कौन कर रहा है? अब दिखावा देखिए, ये राजनीतिक पॉलिटिक्स है कि जनता में संवेदनाएं अपनी पहुंचाना चाहते हैं। हम किसान भी हैं, यांत्रिक चीज भी। मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने सवाल किया है, अब दिखावा कौन कर रहा है? दिखावा दोनों कर रहे हैं, दिखावा कहाँ कमी है बताइए? कुछ लोग तो ऐसा भी है ना, जगह जगह अपनी टोपी बदल लेते हैं, दिखावा नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? लोग एक भाषण में अपने अलग वेशभूषा बदल लेते हैं, दिखावा नहीं है। दिखावा तो कई तरह के होते हैं। कभी जाते हैं दिखाने के लिए किसी मैकेनिक के पास बैठ जाते हैं, कभी जाते हैं मुखर्जी नगर में बैठ जाते हैं, बताते हैं कि हम लोगों के साथ हैं। जब तक साथ रहते हैं, जब तक उनके साथ कैमरा रहता है, कैमरा बंद होते ही वो जनता के बीच से गायब। दिखावा के लिए ऐसे विलुप्त होते हैं जैसे रात के अंधेरे में बिजली चली जाए। ये दिखावा नहीं करते, वो यांत्रिकी या मैकेनिज्म का बढ़ावा देने के लिए कि अगर हम प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जो है, यांत्रिकी को, मैकेनिज्म को बहुत आगे बढ़ाएंगे। राहुल का दिखाने का मतलब ये होता है। ऐसे बढ़ाएंगे, जब जाएंगे लोगों के बीच बैठेंगे ही नहीं, जैसे चुनाव आएगा वैसे इतना एक्टिव हो जाएंगे कि हम सब आपके साथ हैं। देखिए, बैठने की जरूरत नहीं है, निरंतर प्रयास करने के काम करने की जरूरत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की, वो बैठने वाले चलने से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है? मैडम जी, पैदल चल करके महात्मा गांधी जी ने इस देश को जो है ना आजादी दिला दिया। उसी गांधी परिवार के हैं, गांधी ये भी हैं कि एक भारत। आप राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं? अरे इस देश में 6 गांधी हुए मैडम जी,
जो बहुत बड़ा जिनका योगदान है, गालियों को जो है किसी को हल्के फुल्के में ना आका जाए। किसी भी गाली को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये जो किसी हल्के में ना आए तो कहीं कहीं दौड़ने लगते हैं, कहीं गाड़ी पे बैठ के चले जाते हैं। अगर दौड़ना ये बॉडी एक्टिविटी होती है, चाहिए भी। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है, वसूलों पे आ जाए तो टकराना बहुत जरूरी है। अच्छा बताइए, किसको बधाई देना चाहेंगे 24 के लिए? चुनाव हो जाने दीजिए, हमारी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं राहुल जी को है कि 2024 में अब कमल हरगिज नहीं खिलेगा। 2024 में राहुल को बहु और बहुमत दोनों मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ यादव जी हैं जिनका लगातार ये कहना है कि अब की बार जो है 2024 में फिर से नहीं कहेंगे, क्योंकि पिछली बार जो है बीजेपी की सरकार थी। जनता का कहना है कि फिर से बीजेपी आएगी, फिर से कमल खिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग हैं, जो इनका कहना था कि अब की बार एक बार यानी कि इतिहास को पलटेगा। इतिहास को हम जो बार बार दावा कर रहे हैं कि हम इतिहास बनाएंगे, उसको हम हटाएंगे और अब की बार यहाँ पर इंडिया की सरकार आएगी। जंतर मंतर से प्रिया पांडे।